लॉगिरियंस, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि आप कोई भी हमारी वीडियो मिस ना करें। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया होगा, वहाँ पे हमें @IamLoggery के नाम से। आज हम बात करेंगे कुछ बुक्स के बारे में जो कि आपको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। जब मैंने वीडियो डाली कि आपको कैसे 11 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की, क्लैट की, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हमें टॉपिक्स और बुक्स बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। बट पहले एक डिस्क्लेमर देखिए, जो पैटर्न है क्लैट का वो 2020 में ही चेंज हुआ है और अभी तक क्लैट 2020 नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है ना। बट मैंने वो वाले टॉपिक्स और वो वाली बुक्स चूज करी हैं जो अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो वो एग्जाम में होंगी ही होंगी। वो टॉपिक्स बाहर नहीं हो सकते, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है ना। और अगर मुझे लगा कि एग्जाम के बाद मुझे एक अपडेट करना चाहिए, एक वीडियो और बनानी चाहिए, तो मैं इसी वीडियो के नीचे सारे अपडेट्स दूंगी या फिर कम्युनिटी टैग के ऊपर भी मेंशन करती रहूंगी। तो अगर आपको लगेगा कि एग्जाम के बाद कोई अपडेट हो सकता है तो आप इस वीडियो पर विजिट करते रहना, मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वोकैबुलरी। बट आपको इसके ऊपर डे टू डे बेसिस पे काम करना पड़ता है। सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं जो वोकैबुलरी के आगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो है साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग्स, चूज अप्रोप्रिएट वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस। एंड ये हेल्प करता है हमें अटेम्प्ट करने में अदर सेक्शंस एंड ऑल्सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है ना। डायरेक्टली माइट नॉट हेल्प इन अटेम्प्टिंग द पेपर, बट इनडायरेक्टली अगर आपको किसी वर्ड का मतलब पता है तो मे बी आपको कोई आंसर ढूंढना या बताना ईजी हो जाए। तो क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है और हर सेक्शन में पैसेजेस हैं और उसके अंदर ऑब्वियसली वर्ड्स जो हैं अगर आपको उनके मीनिंग पता है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक हो गया आपका वो वोकैबुलरी हो गया और दूसरा हो गया ग्रामर। तो दूसरा पार्ट जो आपने कवर करना है अच्छे से वो है ग्रामर। ग्रामर के आगे टॉपिक्स हैं आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वर्ब्स, देयर फॉर्मेशन एंड देयर यूसेज, मॉडल्स, कॉनकॉर्ड, वर्ब्स, कंडीशनल्स, क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टाइप आते हैं फिल अप्स, स्पॉटिंग एरर्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो ग्रामर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद आता है थर्ड, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन में ही नहीं है, सारा पेपर ही अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है। ठीक है ना। और अदर क्वेश्चंस और भी हैं जो हैं वो है पैराजम्बल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। हम बुक्स देख लेते हैं कि आपको इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए। देखिए, फॉर ग्रामर बहुत लोग रेनन मार्टिन बोलते हैं, बट मुझे रेनन मार्टिन थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। अगर आपके इंग्लिश पे ज़्यादा अच्छा होल्ड नहीं है तो आपको ये बुक थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है। बट हमें बेसिकली ग्रामर के लिए क्या चाहिए, हमें रूल्स पता होने चाहिए ग्रामर के, कि रूल्स क्या हैं डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, इन सबके रूल्स क्या हैं, कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं इन सबके, हमें वो एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन एक्सेप्शंस के अराउंड ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक इसके लिए बहुत अच्छी बुक जो मुझे लगती है वो लगती है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश पे SP बख्शी। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं बुक। इसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे और इसमें क्वेश्चंस भी दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। फॉर वोकैबुलरी देखिए, वॉच द वीडियो। अब मैंने एक वीडियो करी है जो सिर्फ वोकैबुलरी से डील करती है। अब नॉर्मली लोग नॉर्मन लुइस बोलते हैं कि नॉर्मन लुइस की बुक पढ़ लो, बट अच्छी बुक है, मैं कोई बुरा नहीं कह रही हूँ उस बुक के बारे में। बट वोकैबुलरी बिल्ड करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो आप रोज़ के बेसिस पे अगर करोगे तो आपकी बहुत अच्छी वोकैबुलरी बिल्टअप हो जाएगी। तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखिए, फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको एम करना चाहिए एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशंस दिए हो। मान लो 100 के अराउंड दिए हो तो बहुत बढ़िया, उससे ज़्यादा दिए हो तब भी अच्छे हैं। और आप उनको बंच में सॉल्व करें, मतलब एटलीस्ट 5 to 7 RCs आप हर रोज सॉल्व करें फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months। तो आपकी ऑब्वियसली स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए RC को आपने ऐसे सॉल्व करना है और एक अपना मेथड भी क्रिएट करना है। जो बुक मुझे अच्छी लगी, जो मैंने ऑनलाइन देखा, तो मुझे अच्छी लगी कि ये वाली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फॉर द कैट बाय अरुण शर्मा एंड मीनाक्षी उपाध्याय। बहुत सारे लोग बोलेंगे जी कैट का लेवल का तो एग्जाम नहीं होता है, मुझे भी पता है। अगर आपको कोई बुक मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे RCs दिए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन और उनके आंसर सही हैं, ठीक है ना, उनके रिव्यूज अच्छे हैं, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। मतलब +2 के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, बट कैट के लेवल से थोड़ा सा नीचे वाली बुक। अगर मुझे और कोई बुक मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगी। जैसे मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ चेक करते रहेगा। जब आप ग्रामर कवर करेंगे तो आपके पास एक तो होंगी एक्सप्लेनेशन उस टॉपिक की, आपके पास एक्सप्लेनेशन होगी टॉपिक की,
पर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो जब आपको लगे कि आपकी बुक एसपी बख्शी में से एक्सप्लेनेशंस भी होगी और प्रैक्टिस भी होगी और आपको प्रैक्टिस के लिए और बुक चाहिए, ग्रामर, वोकैबुलरी, इन सब की प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये वाली बुक बाय कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय हरि मोहन प्रसाद। एक और बात याद रखिएगा, जब आप ग्रामर कवर कर रहे होंगे तो प्लीज़ अपनी लिस्ट बनाइएगा। किस चीज़ की लिस्ट? रूल्स की लिस्ट, ग्रामर के रूल्स की लिस्ट, जो आप रिवाइज कर सके फटाफट से। तो वो वाली लिस्ट साथ साथ बनाते रहिएगा ग्रामर के रूल्स की, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। रीजनिंग, देखिए रीजनिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लॉजिकल रीजनिंग मतलब पजल टाइप क्वेश्चंस, और एक क्रिटिकल रीजनिंग मतलब अजम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन टाइप वाले क्वेश्चन। टॉपिक्स, देखिए लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स देख लेते हैं। सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, mathematical operations, arithmetical reasoning and inserting the missing character, coding, decoding। उसके बाद critical reasoning में assumption, statement and conclusion, forcefulness of arguments, evaluating inferences, evaluating given course of action, strengthening and weakening arguments, cause and effect, assertion and reason, and syllogisms। देखिए डरने की जरूरत नहीं है। I am going to tell you the books from which you can cover everything। लॉजिकल रीजनिंग मतलब पजल टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बुक रहती है, वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है, तो मैं इसमें से आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ये वाली बुक करिए, बिकॉज इसमें से एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दिया हुआ है और प्लस प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। राइट, सो दिस इज अ गुड बुक। अगर आपको ये बुक नहीं पसंद आ रही है या फिर आपको एक और चॉइस चाहिए तो आप जा सकते हैं अ न्यू अप्रोच टू रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल बाय BS सिजवाली। ठीक है ना, प्रेफर यही करिए, बट अगर आपके पास ये ऑलरेडी है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। और मैंने बीच में और इसलिए यूज़ किया है कि आपको एक बुक बाय करनी है, दोनों बाय नहीं करनी। इनमें से एक चूज़ करेंगे और आप बाय करेंगे। ओके, और अगेन जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपको ट्रिक्स मिलेंगे, सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स मिलेंगे, वो ज़रूर मार्क करिएगा। ठीक है, नंबर 1 तो ट्रिक्स मार्क करने हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे उनको ज़रूर मार्क करिएगा रेड पेन से या कहीं से भी, सो दैट जब आप रिवाइज करना है तो आप वो पर्टिकुलरली क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। क्रिटिकल रीजनिंग, देखिए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपको एक बुक तो फॉर श्योर बाय कर लेनी चाहिए, वो है MK पांडे। ठीक है, इवन अगर आपके पास अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं और आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है तो ये वाली बुक तो ज़रूर बाय कर लीजिएगा, बिकॉज एक तो इसके अंदर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छी दी हुई है, और दूसरा इसके अंदर इवन लॉजिकल रीजनिंग के लिए कुछ ट्रिक्स ऐसे दिए हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है ना, जो लॉजिकल रीजनिंग के ट्रिक्स हैं, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग को लेके, वो बहुत अच्छे ट्रिक्स दिए हुए हैं MK पांडे में। ठीक है, अगर आपको लगता है MK पांडे आपके लिए बहुत नहीं है, आपको एक और बुक चाहिए, आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी पर हैं, आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, तो मैं 2 बुक सजेस्ट कर देती हूँ। एक तो आपकी है विलीज एग्जाम एक्सपर्ट GMAT क्रिटिकल रीजनिंग ग्रिल। ठीक है, इसके अंदर अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, लंबा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और अच्छा दिया हुआ है। और बुक 3 है क्रिटिकल रीजनिंग अ प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन बाय N.A. थॉमसन। देखिए और है, इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन ही दिया हुआ है, प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया हुआ। और अगर एक और बुक है, अरुण शर्मा की बुक है, वो वाली बुक भी कहते हैं कि बहुत अच्छी है कैट के लिए, बट मैं उसका कंफर्मेशन आपको जब वो बुक मुझे मिल जाएगी उसमें से गो थ्रू होकर ही आपको दे पाऊंगी। तो सबसे पहले तो फर्स्टली आपने ये बुक बाय करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MK पांडे। बट अगर आपको इसमें से ना समझ में तब आपने इनमें से एक बुक बाय करनी है। ठीक है, और मैं आपको कंफर्म कर दूंगी अरुण शर्मा के बारे में थोड़े दिनों तक कि आपको वो बाय करनी चाहिए या नहीं, या फिर इन तीनों में से अगर एक पर्टिकुलर बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगी तो वो कौन सी बुक होगी। पर अभी के लिए MK पांडे इज योर श्योर शॉर्ट बुक। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे ना, आपने कहीं से ऐसे ही सॉल्व करने स्टार्ट नहीं करने, आपने एक अच्छी बुक लेनी है। यू हैव टू बाय अ वेरी गुड बुक, क्योंकि अगर आपने गलत रीजंस अपने दिमाग में बिठा लिए क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेके तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है, इसलिए हम RS अग्रवाल नहीं रिकमेंड करते हैं, MK पांडे रिकमेंड करते हैं, या फिर जो और भी बुक्स हैं वो रिकमेंड करते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग को लेके आपने बहुत ही क्रिटिकल रहना है, सावधान रहना है। देखिए जो मैथ्स के टॉपिक्स हैं वो हैं आपके स्पीड एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन, बेसिक अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। अब ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपको मिलेंगे जो उनकी वेबसाइट पे उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, या फिर उनके जो यूट्यूब चैनल पे उन्होंने वीडियोस करे हैं, उससे यू कैन फाइंड आउट दैट ये वाले क्वेश्चंस तो पक्का से आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। बट पिछली बारी के एग्जाम्स पे बेस्ड पे हम देखते हैं कि ये सारे मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं नंबर्स, HCF, LCM,
टाइम, डेसिमल, फ्रैक्शंस और ये सब जो मैं बुक आपको रिकमेंड करूंगी उसी में से ये टॉपिक्स हैं, तो आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो मुझे अच्छी लगती है वो है 18 डेज वंडर बाय एस चंद, बिकॉज इसमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो आपकी ये एक बहुत ही अच्छी बुक रहती है 18 डेज वंडर बाय एस चंद। अगर आपको ये बुक कम लगती है तो आप 30 डेज वंडर बाय एस चंद पे भी जा सकते हैं, बट 18 डेज वंडर बाय एस चंद बहुत ही बढ़िया रहती है। और अपनी 10th की बुक में से सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है वो कवर कर लीजिए, बिकॉज इसमें भी आपके फॉर्मूलाज और आपको मेथड पता होना चाहिए। और डाटा इंटरप्रिटेशन की बात, तो प्लीज़ वेट फॉर क्लैट 2020। हमें देखना चाहिए कि किस लेवल की डाटा इंटरप्रिटेशन, किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम बुक आपको रेकमेंड करेंगे। तो अभी के लिए आप मैथ्स के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से सॉल्व करिए। लीगल एप्टीट्यूड, देखिए अगर लीगल एप्टीट्यूड के पार्ट को हम कंपेयर करें पिछले क्लैट एग्जाम से तो ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, बट बहुत कुछ बदल भी गया है। तो आपके सबसे पहले प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर पैटर्न चेंज हो गया, जिसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सैम्पल पेपर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक है वहाँ जाके आप देखिए कि कैसे चेंज हो गया है। पहले प्रिंसिपल और फैक्ट अलग अलग दिए होते थे, बट अब ऐसा नहीं है। आपको प्रिंसिपल कहीं ना कहीं कॉल आउट करना पड़ता है, बट उसके लिए भी अगर आप पिछले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अब आपका जो लीगल एप्टीट्यूड है, जो लीगल एप्टीट्यूड एज सब्जेक्ट या सेक्शन कह सकते हैं, वो जनरल नॉलेज से बहुत ज़्यादा, जनरल नॉलेज भी करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, इट इज़ नाउ कनेक्टेड। तो आपको जनरल नॉलेज, अगर आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं लीगल एप्टीट्यूड भी बहुत बहुत कवर हो रहा है। और सिमिलरली आपकी जनरल नॉलेज वोकैबलरी के साथ भी रिलेटेड है, उसका मैंने आपको बता दिया कि मैंने वीडियो करी हुई है, प्लीज़ वो जाके चेक कर लेना। तो जो टॉपिक्स आपको फिर भी पढ़ने पड़ेंगे, वो बार बार कह रहे हैं कि आपको प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको, जिनकी टर्म्स बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़नी ही पड़ेगी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैम्पल पेपर में जाके देखोगे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इम्पीचमेंट की बात करी है, और उसको कहीं ना कहीं इंडिया के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से कनेक्ट करते हुए इन्होंने आर्टिकल पूछा है कि कौन से आर्टिकल में होता है, और सारा वो तो आपको इम्पीचमेंट वाला पार्ट इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही थी अमेरिका के प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट। तो ऐसे आपकी लीगल एप्टीट्यूड करंट अफेयर्स से कनेक्ट हो गई है, ठीक है ना। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन आनी चाहिए अच्छे से ही। टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, अब देखिए पहले तो ये बहुत ही डायरेक्ट फॉर्म में आते थे, बट अभी भी आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए और इसके आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एक अच्छी रीडिंग आपको देनी ही पड़ेगी। लीगल टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद लीगल टर्म्स यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड जर्नलिस्टिक सोर्सेज, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कोई लीगल न्यूज़ पढ़ते हैं और आपको लगता है ये वर्ड कोई लीगल मीनिंग रखता है, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्योंकि आप अगर अगेन सैम्पल पेपर उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने कॉन्ट्राबैंड का मीनिंग पूछा हुआ है, जो कि न्यूज़पेपर में बहुत ही कॉमन वर्ड है। अगर आप एनडीपीएस से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड उसमें मिल ही जाएगा। तो आपने न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स इन इंडिया एंड एट इंटरनेशनल लेवल, बैकग्राउंड ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूज़, बिल्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, एक्ट्स, अमेंडमेंट्स। देखिए अगेन ये सारा आपका करंट अफेयर्स के अंदर आपको मिलेगा। बुक मैं रेकमेंड करूंगी वो एपी भारद्वाज की बुक करूंगी। देखिए एपी भारद्वाज की बहुत सारी बुक्स हैं, जो बुक मैं रेकमेंड कर रही हूँ वो वर्कबुक बुक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर जनरल नॉलेज, देखिए जनरल नॉलेज के लिए जो बेस्ट बुक है वो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है हर रोज़। इवन अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो आपको मैगजीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद बनाकर आपके लिए वीडियोस कर रहे हैं, बट फिर भी आपको खुद वर्कआउट करना पड़ेगा न्यूज़पेपर के ऊपर। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है करंट अफेयर से सब कुछ। करंट अफेयर से आपकी वोकैबलरी डेवलप होती है, करंट अफेयर से आपकी रीडिंग स्पीड डेवलप होती है, जो कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगी। तो आपकी करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं मैंने आपको बता दिया लीगल एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। और आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है और अपने नोट्स भी क्रिएट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो करी हुई है डिटेल में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये वीडियो के बाद वो देख लीजिएगा। देखिए स्टेप 1 में आपने न्यूज़पेपर पढ़ना और नोट्स बनाना है, और स्टेप 2 में आपने कोई मंथली मैगजीन सब्सक्राइब कर लेनी है, जैसे न्यूज़ एंड इवेंट्स या प्रतियोगिता दर्पण जैसी। अब आप कहोगे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, तो मुझे मैगजीन की क्या ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं होना चाहिए। अब आप बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें ड्यूरेशन, कौन से ड्यूरेशन की न्यूज़ कवर करनी है। मान लीजिए आप 2020 के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हो, तो आपने जनवरी 2019 से लेके
अप्रैल 2020 की सेफ साइड में न्यूज़ कवर कर लेनी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों की जो न्यूज़ होती है, बहुत सारे लोग जून में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो जनवरी टू जून की जो न्यूज़ होती है वो मिस हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए या तो आप क्या करेंगे, आप इन्हीं कोई मैगज़ीन के प्रीवियस एडिशंस ऑर्डर कर लेंगे जो कि बहुत इजीली मिल जाते हैं, और वो पढ़ लेंगे, या फिर कोई एनुअल एडिशन के लिए चाहेंगे। मंथली एडिशन ज़्यादा बेटर रहते हैं, तो आप न्यूज़ एंड इवेंट या प्रतियोगिता दर्पण के प्रीवियस ईयर के आप मैगजीन मंगवा लेंगे, प्रीवियस ईयर के नहीं, सॉरी, प्रीवियस मंथ्स के मंथली एडिशंस ऑर्डर कर लेंगे एंड वो पढ़ लेंगे, तो आपकी जो पिछली न्यूज़ है वो बहुत बहुत कवर हो जाएगी। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।